शुरुआत कुछ अलग सी लग रही थी, क्योंकि आसमान में काले घने बादल मंडरा रहे थे और हवा में एक अजीब सी नमी थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी। मम्मा देखो ना, आसमान कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, जैसे किसी ने सफेद रुई फैला दी हो। मम्मा पर मम्मा, ये रुई से बादल इतने गड़गड़ा क्यों रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे कोई भारी शेर आसमान में दहाड़ रहा हो। मम्मा गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, बादल कभी कभी रोते हैं बेटा, और जब आसमान की आंखों से आंसू गिरते हैं तो धरती मुस्कुराने लगती है। यही है बारिश। आज तुम पहली बार उस बारिश को महसूस करोगे। मम्मा बारिश क्या बारिश ठंडी होती है या फिर चुभती है? मम्मा हमें डर तो नहीं लगेगा ना? कुकू बेटे, डर लगना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन डर से भागना सही नहीं है। बारिश सिर्फ पानी से होती है, वो धरती की लोरी है जो हर पेड़, पंख और परिंदों को जीवन देती है। मेरे बच्चों, रानो चिड़िया अपने बच्चों से ऐसे बातें कर ही रही थी। तभी तो फैमिली, कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं हम लोग बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे। तो स्वागत है आप सभी का मेरा नए साथ मिनी ब्लॉग में। कैसी लगी आपको हमारी एक कहानी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। धीरे धीरे हवाओं ने रफ्तार पकड़ ली, पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और पत्तों की सरसराहट जैसे किसी गीत का हिस्सा बन गई हो। तभी अचानक से बूंदें टपकने लगती हैं और बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा ये बारिश तो मीठी है। हाँ मेरी बेटी, बारिश की पहली बूंद हमेशा मीठी ही लगती है, पर जैसे जैसे बारिश बढ़ती है तुम्हें समझ आ जाएगा कि पानी सिर्फ प्याला नहीं, कभी कभी बेटा तूफान भी बन जाता है। वह आपस में ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी बारिश और जोरों से गिरने लगती है। रानो चिड़िया घोंसले के चारों तरफ अपने पंख फैला लेती है ताकि उसके बच्चे न भीगे, मगर बूंदें इतनी तेज थी कि रानो चिड़िया के पंख भी हार मान गए थे। वह अपने बच्चों को पूरी तरह ढक नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद ठंडी ठंडी बारिश से गुड़िया और कुकू को ठंड लगने लग जाती है। मम्मा ठंड लग रही है, ये तो खेल जैसा नहीं है, ये तो डरावना है। मम्मा घोंसला भीग रहा है, पत्तियां गिर रही हैं, क्या हमारा घोंसला टूट जाएगा? मम्मा मेरे बच्चों, बारिश हमें डराना नहीं चाहती, वो हमें सिखाना चाहती है कि घोंसला सिर्फ पत्तों से नहीं, समझ और मेहनत से बनता है। आज हम सीखेंगे बारिश से लड़ना नहीं, उसके साथ रहना। तभी मिठू तोता उड़ता हुआ सीधे रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे रानो, तुम्हारा घोंसला नीचे से भीग रहा है, तेज हवा आ रही है, नीचे झाड़ियों के पास कुछ मोटे पत्ते पड़े हैं, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। वहीं दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अपनी चोंच में कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आ जाता है। रानो बहन, हम मिलकर इस बारिश से तुम्हारा घोंसला बचा लेंगे, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज आप सबने साबित कर दिया, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो तूफान में साथ उड़े। शुक्रिया मिठू भैया, शुक्रिया बंटी भैया। गुड़िया चिड़िया देखती है कि कैसे उसकी माँ तिनकों को बीन रही है और अपने घोंसले की मरम्मत कर रही है। गुड़िया चिड़िया भी अपनी चोंच में सूखी पत्तियाँ उठाती है। कुकू भी उसकी मदद करता है। दोनों बच्चे मिलकर अपनी माँ की मदद में जुट जाते हैं। मम्मा ये लीजिए सूखे पत्ते, इन्हें भी लगा दीजिए। मम्मा हम भी आपकी मदद करेंगे, हमने डरना नहीं है। हाँ मम्मा देखिए, मैं भी लाया हूँ सूखे पत्ते। अरे वाह, ये तो पहली बार है जब मेरे बच्चों ने घोंसला बनाया है। बारिश ने तुम्हें भिगाया जरूर है मेरे बच्चों, मगर उसने तुम्हें ये भी सिखा दिया, घर सिर्फ माँ नहीं बनाती, बच्चे भी उसे बचाते हैं। मेरे बच्चों, मम्मा अब मुझे समझ आ गया है, हम उड़ सकते हैं, खाना भी चुन सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को संभाल कर रखें। और तभी बारिश भी रुक जाती है। आसमान में हल्की हल्की धूप निकल आई थी। तीनों बच्चे आसमान की ओर देखते हैं। आकाश बहुत ही सुंदर लग रहा था, जंगल बिल्कुल हरा भरा लग रहा था और हल्की हल्की ठंडक भी महसूस हो रही थी। देखा बच्चों, हमने कर दिखाया ना, बारिश रुक चुकी है और मौसम कितना अच्छा हो गया है। मम्मा जिंदगी की हर चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है। हाँ गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, बारिश जीवन की परीक्षा है। जो डरता है भीग जाता है, जो समझता है वो मजबूत हो जाता है। और सिर्फ माँ ही नहीं, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे भी घर की दीवार बन सकते हैं। कठिन समय में जो साथ दे वही असली दोस्त होता है मेरे बच्चों।
मम्मा जैसे मिट्ठू अंकल और बंटी अंकल। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में समेट लेती है। ऐसे ही रात हो जाती है। रात के वक्त गुड़िया और कुकू को थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि घोंसले के पास से जोर जोर से काले कौवे की आवाजें आ रही थी। मम्मा, ये रात इतनी काली क्यों होती है? मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। गुड़िया बेटी, डर हमेशा वहाँ होता है जहाँ आँखों में भरोसे की रोशनी नहीं होती। अंधेरा बुरा नहीं होता, बस वो नींद की चादर ओढ़कर बैठ जाता है। मम्मा, आपने कहा था कि डर से बाहर निकलना होता है, लेकिन अगर डर सच में आ जाए तो क्या करें? तो डर को सामने देखकर उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तभी एक जोर की आवाज सुनाई देती है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे डरकर अपनी माँ से चिपक जाते हैं। रानो चिड़िया घोंसले के नीचे झाँककर देखती है। वहाँ पर जंगल का सबसे ताकतवर जीव खड़ा था, राजा शेर सिंह। ये तो जंगल का राजा है, लेकिन इतना अकेला क्यों लग रहा है? उसकी चाल भी थोड़ी लड़खड़ा रही है। कहीं ये भूखा तो नहीं? मम्मा, क्या वो शेर हमें खा जाएगा? नहीं गुड़िया बेटी, जुल्म करने वाला ऐसे नहीं चलता। ये थक चुका है, इसको शायद हमारी मदद की जरूरत है। और फिर रानो चिड़िया अपने घोंसले से नीचे उतरती है। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे उसे देख रहे थे। राजा शेर सिंह, आप इस पेड़ के नीचे क्यों रुके हुए हैं? क्या आप थके हुए हैं? तुम एक चिड़िया हो और मुझसे ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कोई बच्चा हूँ। क्या तुम मुझसे डरती नहीं हो? हाँ, बिल्कुल डरती थी, पर अब नहीं। मैंने भी बारिश और आंधी देखी है। मेरे बच्चे भीगते रहे, लेकिन घोंसला बच गया। अब हम सिर्फ उड़ना नहीं, जीना भी सीख गए हैं। मैं बहुत सालों से राजा हूँ, मगर आज मेरा कोई हाल पूछने वाला भी नहीं है। एक जख्मी पंजे ने मुझे बेबस कर दिया है। मैं सिर्फ कुछ गर्मी चाहता हूँ, चैन चाहता हूँ। शेर सिंह जी, राजा हो या राही, दर्द सबका एक जैसा होता है। अगर आप चाहें तो आज रात इस पेड़ के नीचे ठहर जाइए। मैं आपको अपने घोंसले से कुछ घास और पानी लाकर दे दूंगी। आप आराम कर लीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। और ऐसे ही रानो चिड़िया शेर की मदद करती है। वह उसे गरम गरम घास पर लिटाल देती है और पानी भी दे देती है। पूरी रात शेर आराम से चैन की नींद सोता है। रानो चिड़िया, आज एक शेर ने एक चिड़िया से सीखा है कि राज सिर्फ ताकत से नहीं, करुणा से होता है। तुम्हारे बच्चों ने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया है। शेर सिंह, और आपने भी उन्हें सिखाया है कि कोई भी बड़ा जीव डर नहीं होता, कभी कभी बड़ा दिल भी होता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जिसके दिल में दया हो वही असली शेर बनता है। डर से दोस्ती करने वाला ही असली बहादुर होता है। हर ताकतवर जीव दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वो भी सुकून का भूखा होता है। आप सभी का धन्यवाद। हेलो टू फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए साथ मिनी ब्लॉग में। तो ये वीडियो आप लोग हमारी देखिए, अच्छी लगी कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। आप लोग को कहानी कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा हमें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे, अपने चैनल में ऐसे ही वीडियो हम डालते रहेंगे। बस आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ओके, बाय बाय।